डाउट? ओके, सेकेंड एक्सरसाइज बच्चों, सेकेंड इसमें बच्चों कोई क्वेश्चन दिए थे, कौन कौन से थे? 12, 39, 37 बच्चों, ये तीन, ठीक है। बच्चों बताओ 12, इसमें किसी को डाउट? 12 में, ठीक है। बच्चों 37, 37, 39, ठीक है। 39 बच्चों में डिस्कस कर रहा हूँ, 39। बच्चों आवाज नहीं करें। बच्चों सेकंड में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सेकंड में आप लोग बोल रहे हो 39। बच्चों ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, समझो। देखो बच्चों, ये इस तरह से अल्फा और ये उससे ज़्यादा इंक्लाइंड है, ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो बच्चों ऐसे बना रहा हूँ, ये ऐसे बीटा। बच्चों ये है M2, ये है M1। बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? बच्चों इधर आवाज़ नहीं करें। अब यहाँ मान लो बच्चों कोई पुली है, ऐसे ये कनेक्टेड है। बच्चों बताओ अलोंग इंक्लाइन अपना क्या लगता है? mg साइन थीटा। इधर भी mg साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब सॉरी, ये ज़्यादा नहीं, कम इंक्लाइन है, कम इंक्लाइन है बच्चों। जो ऊपर वाला है वो कम इंक्लाइन है, ऐसे, ठीक है। अब बच्चों बताओ अलोंग इंक्लाइन कौन सा फोर्स लगता है? mg साइन थीटा, क्लियर है। तो एक्सीलरेशन बच्चों क्या हुआ? g साइन थीटा। अब एंगल अल्फा और बीटा, बच्चों ये छोटा एंगल है, छोटा एंगल है। जैसे मान लो ये 20 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो बच्चों साइन 20 पे ज़्यादा होगा या 30 पे? 30 पे। तो बच्चों इसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, इसका एक्सीलरेशन कम होगा। तो ये फास्ट चलेगा, ये स्लो चलेगा। बट बच्चों ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि रस्सी से जुड़े, तो ये फास्ट ये स्लो नहीं हो सकता। अगर उल्टा होता कि इसका एंगल ज़्यादा होता तो ये फास्ट ये स्लो वो हो सकता था, तो उस केस में रस्सी ढीली पड़ जाती और टेंशन क्या हो जाती? जीरो। लेकिन यहाँ ये फास्ट है, ये स्लो है, तो वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो उनको साथ चलना पड़ेगा, साथ चलना पड़ेगा, तो दोनों के एक्सीलरेशन बच्चों क्या हो जाएंगे? सेम। तो बच्चों दोनों के एक्सीलरेशन अगर सेम हो गए तो बच्चों बताओ टोटल मास कितना है? m1 प्लस m2। यहाँ बच्चों वही m1 g साइन अल्फा, इधर m2 g साइन बीटा। तो बच्चों पूरे को अगर हम एक मान लें तो ये भी चलाएगा, ये भी चलाएगा, रोकने वाला तो कोई है ही नहीं। तो हम एक्सेलरेशन बच्चों ऐसे लिखेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा और वो होगा m1g साइन अल्फा m2g साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों बताओ इसमें कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन बच्चों अपने पास ये आ गया, एक्सेलरेशन बच्चों यहाँ पे ये आ गया, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। लेकिन बच्चों हमसे पूछा गया है टेंशन, तो बच्चों अब किसी भी एक ब्लॉक का एफबीडी बना सकते, किसी भी एक ब्लॉक का एफबीडी बना सकते। बच्चों बताओ किससे निकालें? नीचे से निकाल लेते। तो टेंशन इस पे कहाँ लगेगा? ऊपर। तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो टेंशन बच्चों यहां से आ गई m1g साइन अल्फा माइनस m1a। अब बच्चों आगे की कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं,
एक ही वैल्यू तुम्हें ये रखनी पड़ेगी, फिर थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करना, किसी ना किसी से मैच कर जाना चाहिए। समझ गए ना बच्चों? बोलो कोई दिक्कत हो? ठीक है ना बच्चों? कंसेप्चुअली कहीं भी समझने में दिक्कत लग रही हो तो वो पूछ लो। ये काफ़ी बड़ा सा टर्म है, ये बच्चों का डेटा होता 4 kg 3 kg 37 डिग्री 45 डिग्री, तो नंबर्स में सॉल्व करना आसान होता, बट वेरिएबल में है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी जाएगी, तो आप ध्यान से करोगे आंसर मैच कर जाएगा। अप्रोच समझने में कहीं भी दिक्कत लग रही हो वो पूछो। समझ गए ना बच्चों? ठीक है बच्चों, बताओ सेकेंड एक्सरसाइज में और कुछ मैंने दिया था क्या? ठीक है देखो मेनली तो पोर्शन अपना यही वाला रहेगा, एनएलएम वाला, कुछ एक क्वेश्चन पुराने रहेंगे, ठीक है ना? मेन पोर्शन तो यही रहेगा। वापस बोलो। नहीं नहीं, ये मान लो स्प्रिंग से पहले का ही होगा बच्चों, जो स्प्रिंग टॉपिक मैंने डिस्कस किया उससे पहले का ही आएगा, ठीक है? ओके बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक बच्चों, मुझे अब फिर बताओ, थर्ड में मैंने कुछ दिया था, ठीक है? तो 3A 3A 3B के नाम से ही है ना? ठीक, 3A में कुछ था बच्चों, था क्या बोलो? ठीक है, तो 3B इसमें 1 और 20, ठीक है, और कुछ नहीं? अच्छा तो बोलो तो सही, 1 4 20 22 ये थे। अब बोलो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट बच्चों? फर्स्ट बच्चों, फोर्थ इसमें किसी को डाउट? फोर्थ में बच्चों 20, इसमें कोई दिक्कत किसी को? 20 तुम्हें है, देख लेते हैं बच्चों। 20 3B में ना 20 देखो, ब्लॉक का वजन है 100 न्यूटन, ठीक है, 30 डिग्री, ए वो भी ठीक है, फाइंड डब्ल्यू इक्विलिब्रियम। तो देखो इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ तुम्हारा लगेगा 100 साइन 30, 100 साइन 30, क्योंकि mg की वैल्यू 100 है, वो किसके बराबर होना चाहिए? इसका mg, तो g को 10 मान लो, ये कट गया, मास कितना आ जाना चाहिए? 5 kg, तो मास कितना आ जाएगा? 5 kg। बोलो आयुष कोई दिक्कत हो? समझ गए ना? ठीक है ओके बच्चों 22, इसमें कोई डाउट किसी को? 29 बच्चों, इसमें कोई डाउट? 29 बच्चों देखो, 30 और 20 किलो के दो हैं, 37 और 53, ठीक है? टेंशन इन स्प्रिंग निकालना है, तो देखो बच्चों 29 में डिस्कस कर रहा हूं, देखना बच्चों, ये अरेंजमेंट कुछ मान लो, ये है 37, ये है 53, बच्चों ये है 20 किलो की, ये है 30, ठीक है बच्चों? बताओ टोटल मास कितना है? टोटल मास 50। अब यहां क्या लगेगा? 30 इंटू 10 इंटू 4/5, तो बच्चों 6 60 240 बच्चों, यहाँ
20 इंटू 10 इंटू 3/5, तो बच्चों 200 कितना आ रहा है? तो बच्चों 240 और 120, ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा है, ये कम है, ये चलाएगा ये रोकेगा। तो इधर ए चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन टोटल मास 50, तो 120 अपॉन 50 12/5। बताओ बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों मुझे क्या चाहिए? टेंशन चाहिए। तो बच्चों मान लो टेंशन T है, तो इसका लिखते हैं 240 माइनस T 30 इंटू 12/5, 240 माइनस T 30 इंटू 12/5। अब 240 माइनस T, ये 6 12 6 72 72, तो T बच्चों यहाँ से कितना आ गया? अगर मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 168 आ जाएगा। बस यहाँ से बोलो आयुष, कोई डाउट लग रहा किसी भी स्टेप में? बच्चों वो 9.8 लोगे तो थोड़ा सा डिफर कर जाएगा। तो बच्चों मैंने कई बार बताया है कि या तो 9.8 लेके कर लो, थोड़ा बहुत वो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अपना इंटेंशन मैंने कि अप्रोच सीख लो। ठीक है, और बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? ठीक है बच्चों मुझे बताओ 3B इसमें कुछ और था अपना। ठीक है, फिर बच्चों 4A से मैंने कुछ दिया था, क्या था? और इसमें डाउट बच्चों किसी को? देख लेते हैं। बच्चों देखो ये बच्चों तुम्हें दिया है 4M का, इधर है बच्चों M और इधर है 2mg। ठीक है, बच्चों टेंशन निकालना है तो बच्चों देखो इधर क्या लगेगा? mg। बच्चों बताओ टोटल मास कितना है? टोटल मास 5m। ज्यादा कौन सा है इनमें? तो ये चलाएगा, ये चलाएगा, ये रोकेगा, तो एक्सीलरेशन चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन टोटल मास 5m, तो g/5। बोलो बच्चों एक्सीलरेशन g/5, ये चीज क्लियर है? अब बच्चों मुझे टेंशन लिखना है, तो कोई भी एक ब्लॉक पकड़ लो, मान लो इसको ही पकड़ ली, तो T माइनस mg मास और एक्सीलरेशन बच्चों g/5, तो 6mg/5। अब आंसर क्या है या किस फॉर्मेट में वो देख लेते हैं। अच्छा x से mg/5, तो x कितना हो जाएगा? 6। चेक करो आज तक कोई डाउट हो? बोलो आयुष। देख लेता हूँ मैं। देखो व्हाट इज द एक्सीलरेशन, इधर देखो 3 तो 30, उधर 10 तो 30 चलाएगा 10 रोकेगा, तो नेट चलाने वाला बचा 20 और टोटल मास 10, तो 20/10 एक्सीलरेशन 2। समझ गए ना? समझ गए ना बच्चों? अब मुझे बताओ जो मैंने होमवर्क में दिया था उसमें कहीं कोई दिक्कत? चले बच्चों आगे। ठीक है, अब बच्चों लास्ट टर्म पे जो हमने पढ़ा था वो था स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस, तो स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बच्चों हमने पढ़ लिया था। अब बच्चों उसी से रिलेटेड चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, वो समझो बच्चों। देखो बच्चों ऐसे देख के आंसर देना, इसे मैं लिखवा नहीं रहा हूं। 4 और 4 बच्चों बताओ ये कहाँ मूव करेगा? कहीं नहीं। एक्सीलरेशन क्या होगा? टेंशन कितनी होगी? टेंशन रस्सी में 4g यानी कि 40। अब इसी में बच्चों कई बार क्या करते हैं
इसकी जगह स्प्रिंग लगा दी। अब बच्चों बताओ ये कहाँ मूव करेगा? क्यों करेगा? नहीं, इक्विलिब्रियम में है अभी, सिस्टम रेस्ट पे। मान लो सही है, स्प्रिंग खींचेगी उससे थोड़ा नीचे, लेकिन सब सेट होने के बाद ये है, ठीक है ना, सब सेट होने के बाद ये है, जितनी खींचनी थी खिंच गई, उसके बाद है। अब बताओ ये कहाँ मूव करेगा? कहीं नहीं। एक्सीलेशन क्या होगा? रस्सी में टेंशन 40, और जो रस्सी में टेंशन होगी वही स्प्रिंग में भी फोर्स होगा। तो मैं पूछता हूँ स्प्रिंग में फोर्स क्या होगा? 40। अब ये अगर मैंने स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, स्प्रिंग बैलेंस, अब पूछता हूँ स्प्रिंग बैलेंस न्यूटन में क्या रीड करेगा? स्प्रिंग बैलेंस न्यूटन में क्या रीड करेगा? 40। और अगर वो केजी में रीड कर रहा है तो 4। ठीक है, वापस समझो बच्चों। मान लो बच्चों ये सिचुएशन 4 और ये 2, बच्चों बताओ कहाँ मूव करेगा? बच्चों बताओ एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? बोलो बच्चों। g/3। 4g चलाएगा, 2g रोकेगा। टोटल मास कितना है? 6। तो 4g माइनस 2g अपॉन 6 कितना आ जाएगा? g/3। कोई दिक्कत? ठीक है, ये एक्सीलरेशन आ गई। अब बच्चों इस केस में अगर मैं टेंशन निकालने को कहता हूं तो निकाल पाओगे? ठीक है, तो बच्चों जैसे हम पहले टेंशन निकालते थे वैसी टेंशन निकाल लेंगे। अब आपसे बोलेंगे कि यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस, तो उसमें फोर्स बताओ या उसकी रीडिंग बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों हम क्या करते हैं, देखो इस स्प्रिंग को भूल जाओ, रस्सी मान लो, टेंशन निकाल लोगे। अब जो टेंशन होगी वही अपना स्प्रिंग फोर्स होगा, जो टेंशन होगी वही स्प्रिंग फोर्स होगा। क्लियर? तो बच्चों टेंशन निकालना तो सीख चुके हो और वही स्प्रिंग फोर्स हो जाएगी। क्लियर है ना? ठीक है, फिर समझो, आपसे पूछते हैं एक्सीलरेशन बताओ, एक्सीलरेशन। तो बच्चों इसको रस्सी मान लो, रस्सी मान लो, एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। अब एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, वही स्प्रिंग के केस में भी हो जाएगा। समझ गए ना बच्चों? तो इस तरह के क्वेश्चन अगर मिलते हैं आपसे, स्प्रिंग फोर्स या एक्सीलरेशन पूछते तो उसको रस्सी मान के सॉल्व कर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बच्चों इसमें एक चीज एज्यूम करके हम चलते हैं कि स्प्रिंग के केस में क्या हो सकता है कि वो ऐसे जंप करे, कई सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन हम एक चीज एज्यूम करके चलते हैं कि वो सेम एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं, तभी ये चीज वैलिड है। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है, कई बार नहीं लिखा होता है, तो हमें क्वेश्चन देख के डिसाइड करना पड़ता है। क्लियर है बच्चों? भैया अब बच्चों जैसे इस पे क्वेश्चन आप देखो, इसे एक बार रीड करो। सेम स्प्रिंग इज अटैच विथ 2 kg with 2 kg, 3 kg, 1 kg block in 3 different cases as shown. x1, x2, x3 are extension in spring in 3 case. आपको रेशियो ऑफ देयर एक्सटेंशन निकालना। तो बच्चों आपको क्या करना है, जैसे बच्चों बताओ ये कहीं मूव करेगा, तो बताओ यहाँ टेंशन क्या होगा? टेंशन यहाँ कितना होगा? 20। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? 20। ये मूव करेगा, ये मूव करेगा। तो बच्चों आप तो केवल पहले टेंशन निकालो, स्प्रिंग को भूल जाओ। एक्सीलरेशन टेंशन निकालना मैंने तुम लोगों को सिखाया है, तो आप तो जैसे इसमें मैंने 20 निकाल दिया, इन दोनों में एक बार आप केवल टेंशन निकाल लो, इलोंगेशन वगैरह छोड़ो, बाद में फिर देखते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करो बच्चों, मैं डिस्कस करता हूँ। पानी रख दिया क्या? अच्छा वो बस वो मैं पूछ रहा। ठीक है, बच्चों केवल पहले एक्सेलरेशन निकालोगे। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? वही
नेट पुलिंग फोर्स बाई टोटल मास। फिर टेंशन निकालोगे, स्प्रिंग की जगह इसको एक रस्सी मान लो और टेंशन निकाल लो बस, फिर बाद में सोचते हैं। बच्चों टेंशन निकाल लिया? ओके बच्चों देखो, बी वाले में टेंशन कितना आ रहा है? 24। और सी वाले में? ठीक है। अब बच्चों आपसे पूछा है रेशियो ऑफ देयर एक्सटेंशन। अब उसके बारे में थोड़ा सा सोचो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। कर लिया? ठीक है बच्चों रुको। हाँ, रेशियो बच्चों किस किसने निकाल लिया? कैसे किया? सर वो 40/3 आ रहा था, 3 से पूरी मल्टीप्लाई कर रहा था, 3 से 3 कट गया तो सर वो सेम में आ गया, उसके बाद सर काट दिया तो 15 18। नहीं, एक्सटेंशन कैसे निकाला? देखो टेंशन तो निकाल लिया, फिर एक्सटेंशन कैसे निकाला? नहीं, वो तो फोर्स होता है, मैं बताता हूँ। और कोई जिसने एक्सटेंशन कर लिया? चलो बच्चों बताओ, ध्यान से देखना। पहले वाले में अगर मैं टेंशन लिखता हूं तो पहले वाले में टेंशन 20, दूसरे वाले में बच्चों 24, तीसरे वाले में बच्चों कितना आया है? 40/3। यहां तक क्लियर है? अब बच्चों याद करो, कल ही हमने डिस्कस किया है स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला kx। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? kx। तो बच्चों x यहां से क्या आएगा? x यहां से क्या आएगा? फोर्स अपॉन k। x यहां से क्या आएगा? फोर्स अपॉन k। तो अगर मैं पहले केस में एक्सटेंशन लिखता हूं तो 20/k, दूसरे केस में बच्चों अगर मैं लिखता हूं तो 24/k, तीसरे केस में 40/3k। तो ये एक्सटेंशन का रेशो आएगा। समझे बच्चों? देखो F इक्वल टू kx, तो x इक्वल टू F/k, ये अपना एक्सटेंशन हुआ। अब अगर मुझे रेशो निकालना है तो इसमें बच्चों 4 कॉमन आके कट जाएगा, 4 की कॉमन आके कट गया तो बचेगा 5, 6 और k कट गया, 4 कट गया तो 10/3। अब आंसर इन्होंने किस फॉर्मेट में दिया बच्चों? तो पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 15, 18, 10 आंसर। बच्चों फिर समझो,
हमने रस्सी मान के टेंशन निकाल लिया, वो तो हम सीख चुके हैं। अब स्प्रिंग फोर्स होता है kx, तो x अपने पास होगा फोर्स बाई k, तो फोर्स 20 बाई के, 24 बाई के, 40 बाई 3 के। अब 4 बाई के कॉमन आके कट गया, तो यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 10 बाई 3। 4 बाई के कट गया तो 10 बाई 3, 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर। अब बच्चों बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही है? समझ गए ये क्वेश्चन? चलें बच्चों आगे, कोई डाउट तो नहीं बच्चों? ठीक है, तो बच्चों इसे कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। अब बच्चों वापस से याद करो, हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे, उसी को बच्चों रिवाइज करवा रहा हूँ और वापस डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे बच्चों मान लो ये सिचुएशन है, ये है बच्चों मान लो 20 kg, ठीक है, 20 kg। ये मान लो बच्चों 37, ये बच्चों 53। बच्चों यहाँ T1, ये T2। एक बार बच्चों इतना ड्रॉ करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसमें आप लिख लो, इसमें बच्चों आप लिख लो फाइंड वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, एक बार ट्राई करो। करो बच्चों, बोलो क्या आना चाहिए? कर लिया बच्चों, बोलो क्या आ रहा है? 12G एंड 16G, T1 12, और कोई? ठीक है बच्चों, देखते हैं। देखो 37, तो ये 37, तो ये कितना हुआ 53, 53 तो 53 ये 37। बच्चों 90 एंगल है तो हम वही अप्रोच लगा सकते हैं। अब इधर तोड़ोगे तो इधर बच्चों क्या मिलेगा 20G cos 37, cos 37 मतलब 4/5, 4/5, तो बच्चों 4/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16G। ऐसे ही बच्चों यहाँ तोड़ोगे तो 20G cos 53, 3/5, 3/5
तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 12G। अब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो T1 बच्चों 120, T2 बच्चों 160। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है? ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट इसमें? अब बच्चों इसकी जगह अगर मैं यहाँ एक स्प्रिंग लगा दूं, अब पूछता हूं स्प्रिंग में फोर्स क्या होगा? बोलो बच्चों स्प्रिंग में फोर्स क्या होगा? 120। मान लो मैं यहाँ स्प्रिंग लगा दूं, अब पूछता हूं स्प्रिंग में फोर्स क्या होगा? 160। अगर मान लो बच्चों मैं K दे देता हूं और पूछता हूं कि एक्सटेंशन बताओ, कर पाओगे? कैसे? फोर्स पता है F इक्वल टू के एक्स, तो X इक्वल टू एफ बाई के। समझ गए ना बच्चों? ठीक बच्चों, ये वाला पैटर्न समझे? तो बच्चों जैसे हमने पहले टेंशन निकाली थी वैसे ही क्वेश्चन अब भी बन सकते हैं, ठीक है ना बच्चों? ये वाला पार्ट समझ गए ना? ये क्वेश्चन हटा दूं बच्चों, इसे मयंक कर लिया ना? ठीक है। अब बच्चों वापस देखो, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, अभी जो हमने डिस्कस किया वही है। इनके T1 को मत देखो जो इन्होंने लिखा है, जो अभी मैंने डिस्कस किया तुम अपने हिसाब से करो, ठीक है बच्चों? अपने हिसाब से करो। 200 न्यूटन ब्लॉक, 200 न्यूटन का मतलब बच्चों क्या हो गया? वही 20 किलो। 200 न्यूटन मतलब 20 किलो, ठीक है? एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, एक्सटेंशन बच्चों इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों फोर्स कांस्टेंट निकालना, ट्राई करो बच्चों, फिर मैं डिस्कस करूं। सॉरी बच्चों, कर लिया? ओके बताओ प्रज्ञा। नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ तुमने मिस्टेक क्या की है, वो सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वापस करो, बोलो 4000 दिखते हैं भी। और तुम बताओ तुमने क्या किया? ठीक है, और कोई बच्चों? देखो ये 37 है, अभी अभी बच्चों किया है 37, तो बच्चों इस वाले में टेंशन कितनी आई? 120। इस वाले में टेंशन कितनी आई है? 120। समझे ना बच्चों? इस वाले में टेंशन कितनी आई है? 120। तो बच्चों बताओ अब इस स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा? इस स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा? 120। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है। अब बच्चों स्प्रिंग फोर्स तो 120 पता चल गया, याद करो बच्चों स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? kx। तो 120 k और x कितना है? 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.04। अब k बच्चों यहां से 120 अपॉन 0.04 डिवाइड करोगे तो बच्चों 3000। अब बच्चों बताओ कहीं दिक्कत लग रही? बोलो बच्चों कोई डाउट लग रहा हो? समझ गए ना बच्चों? देख लो आराम से। देखो क्वेश्चन में दिया है 4 सेंटीमीटर, लेकिन हम SI सिस्टम यानी कि मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.04। बताओ बच्चों अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? समझ गए ना? आदित्य क्लियर है? ठीक है ना? ओके, आगे चलते हैं बच्चों। आप नेक्स्ट पैटर्न बच्चों समझते हैं, फिर कर लो पहले।
ठीक है। अब बच्चों फिर समझो, देखो बच्चों जैसे मान लो ये अरेंजमेंट, ये मान लो 10 किलो, ये मान लो बच्चों 37 डिग्री, इस पे मान लो बच्चों एक ब्लॉक रखा है 5 kg का, ये स्मॉल m, ठीक है। ये बच्चों स्मूथ सरफेस, बच्चों यहां ऐसे रस्सी बांध दी, ठीक है। बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ करो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। हाँ, ट्राइंगल या जो इंक्लाइन प्लेन या वेज है उसका मास 10 किलो। Sure. बच्चों इतना ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब बच्चों इसमें आप लिखो फर्स्ट, फर्स्ट बच्चों राइट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, बच्चों ये है ब्लॉक और इसे बोलते हैं वेज। राइट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक, राइट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक। लिखो बच्चों, बच्चों सबसे पहले मुझे ये बताओ, जो नीचे वेज है उसको मैंने रस्सी से बांध रखा है, तो वो कहीं मूव कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? बोलो। बांध रखा है। मान लो रस्सी से नहीं बांधता, काट दूं रस्सी को, फिर क्या होगा? बोलो। देखो वेज की बात कर रहे हैं, रस्सी से नहीं बांधा है, रस्सी काट दी, अब वो स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा तो वेज वहीं रहेगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा? पीछे आएगा। क्योंकि बच्चों जब वो स्लाइड करेगा तो उस पर ऐसे नॉर्मल लगाएगा, तो उस नॉर्मल की वजह से वो कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ। अगर मान लो मैं रस्सी को काट दूं, फिर अगर ब्लॉक स्लाइड करेगा तो ये अपना वेज है वो किधर की तरफ? पीछे की तरफ जाएगा। ये क्लियर है? अब बच्चों मुझे बताओ, ये पीछे की तरफ जाएगा, लेकिन अगर मैं रस्सी से बांध दूंगा तो जा पाएगा क्या? आगे जाएगा क्या? तो अभी वहीं रहेगा, ठीक है ना। अब जो मैंने क्वेश्चन दिया उसे सॉल्व कर, तुम्हें क्या निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सीलरेशन करो। ब्लॉक का एक्सीलरेशन, ब्लॉक तो आगे स्लाइड करेगा, बोलो बहुत आसान सा है, ठीक है। नॉर्मल कितना? वापस बोलो, ठीक है। बच्चों समझो सिंपल सा है, एक्सीलरेशन वही जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा अपॉन एम, यानी कि जी साइन थीटा, और नॉर्मल क्या हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा, वही पुरानी कहानी। तो बच्चों अब बच्चों मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं, समझ गया ना, क्योंकि वही अपना स्टैंडर्ड है। इसका एक्सीलरेशन इधर होगा, तो एक्सीलरेशन बच्चों एम जी साइन थीटा अपॉन एम, जी साइन थीटा 10 इंटू 3/5 6, नॉर्मल बच्चों एम जी कॉस थीटा 5
इंटू 10 इंटू 4/5 40। बोलो बच्चों, ये मैंने डायरेक्ट लिख दी क्योंकि हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। mg sin थीटा mg cos थीटा नॉर्मल, तो नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, mg cos थीटा। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, सेकंड लिखो बच्चों। सेकंड बच्चों, फर्स्ट पार्ट में अगर कहीं दिक्कत लग रही हो तो पूछो। फर्स्ट पार्ट में कहीं किसी को दिक्कत लग रही, ठीक। अब सेकंड पार्ट बच्चों इसमें लिखो, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग and normal reaction on ground. Find tension in string and normal reaction on ground. ट्राई करो बच्चों। बच्चों थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक बार आप अपना दिमाग चलाओ, फिर हम डिस्कस करते हैं। अब बच्चों तुम्हें क्या करना है, इस रस्सी में टेंशन निकालना है और यहाँ ग्राउंड पे नॉर्मल क्या लगेगा वो निकालना है। सोचो बच्चों, नॉर्मल, एक सेकेंड, नहीं, अब टेंशन निकालो। वैसे नॉर्मल तो गलत है, पर टेंशन सोचो, थोड़ा बच्चों सोचो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ, नॉर्मल, क्या चीज, क्या चीज है? नहीं, तो 150 क्या चीज, नॉर्मल नहीं। चलो बच्चों मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। बच्चों मुझे बताओ, ये नॉर्मल 40 होगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत? अब बच्चों समझना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा दिमाग लगा के समझो। देखो बच्चों, ये अपना इंक्लाइन प्लेन, बच्चों बताओ ब्लॉक पे नॉर्मल कितना था, 40। किस तरफ लगेगा ब्लॉक पे, ब्लॉक पे इधर, तो इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल कहाँ लगेगा, इधर, ऐसे, और कितना लगेगा, वही 40। बच्चों इतना समझे, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको रटवा रखा है, ये 37। बच्चों बताओ ये एंगल क्या होता है, 37। अब बच्चों इस नॉर्मल को मैं तोड़ता हूं, तो 40 ये है, जिससे एंगल टच होगा वो कॉस, तो 40 कॉस 37, उसके रिमेनिंग साइन 40 साइन 37, तो 3/5 कितना आया, 24। ये 40 इंटू 4/5 32। एक बार बच्चों इतना चेक करो, देखो ब्लॉक पे नॉर्मल बच्चों कहाँ लगेगा, ऐसे, तो इन जैसे मैंने आपको सिखाया था, ऐसे लाइन खींच दो, दोनों तरफ बना दो, ये नॉर्मल उस पे, ये नॉर्मल इस पे, ऐसे ही सिखाया था। तो इस इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल बच्चों कहाँ लगेगा, इस तरफ। ये चीज क्लियर है, और नॉर्मल की वैल्यू बच्चों कितनी है, 40। ये क्लियर है ना, ठीक है। अब इसको मैंने तोड़ा, तो कॉस साइन 32 24, ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब रस्सी बच्चों इधर है,
बच्चों ये 24 इसको यहाँ ले जाना चाहता है, ये 24 इसको यहाँ ले जाना चाहता है, पर रस्सी ले जाने देगी? तो रस्सी में टेंशन कितना होना चाहिए? 24। रस्सी में टेंशन क्या होना चाहिए? 24। समझ गए? अब बच्चों मान लो ये नहीं होता, इसका अपना मास कितना है? 10 किलो। इसका अपना मास बच्चों कितना है? 10 किलो। तो उसकी वजह से यहाँ क्या लगेगा? 10G। ग्राउंड इस पर नॉर्मल यहाँ लगाएगा, तो बच्चों ग्राउंड की वजह से नॉर्मल, देखो नॉर्मली 100 लग रहा था, लेकिन ये 32 और दबाएगा, तो अब टोटल नॉर्मल क्या हो जाएगा? 132। नॉर्मली 100 है, लेकिन वो 32 और दबाएगा, तो 10G प्लस 32, 132। तो ग्राउंड से नॉर्मल बच्चों आया 132, और रस्सी में टेंशन क्या आई? 24। मैंने लिख दी क्या टेंशन? नहीं लिखी। टेंशन बच्चों 24। कर लो बच्चों इतना, मैं वापस समझा दूंगा। एक बार बच्चों कर लो, मैं वापस इसे समझाता हूँ, ठीक है ना? मैं स्टार्टिंग से वापस पूरा समझाता हूँ। कर लो बच्चों, फिर मैं वापस इसे समझाता हूँ। हेलो 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 हेलो, हाँ क्या? हाँ ओके बच्चों, कर लिया इतना। अब बच्चों मैं इसे स्टार्टिंग से एक बार बता रहा हूँ। बच्चों इसका मास था 5 kg, तो बच्चों हमें पता है mg sin थीटा mg cos थीटा नॉर्मल, तो नॉर्मल सिंपली कितना हो गया? mg cos थीटा 40, एक्सीलरेशन g sin थीटा 6। बच्चों बताओ इन दो पार्ट में कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? अब नॉर्मल निकालने के लिए बच्चों मैंने क्या समझाया था कि एक लाइन खींच दो, दोनों तरफ एरो लगा दो, ये नॉर्मल लगेगा इस पे, ये नॉर्मल लगेगा इस पे। तो अगर मैं वेज पे बात करता हूँ, वेज पे नॉर्मल ये कहाँ लगेगा? इस तरफ, इसके परपेंडिकुलर। अब ये 37, तो ये 37, इधर एंगल टच है तो cos 37, इधर साइन। बच्चों इसकी वैल्यू 24, इसकी वैल्यू 32, तो ये 24 नॉर्मल का जो ये वाला कंपोनेंट है वो उसको उधर खिसका के ले जाना चाहता है, लेकिन रस्सी उसको रोक देगी। तो रस्सी अगर ज़्यादा हुई तो उधर ले जाएगा, कम हुई तो इधर चला जाएगा, लेकिन वो कहीं नहीं जा रहा, तो दोनों बराबर होने चाहिए, तो टेंशन 24। समझ गए बच्चों? अब ये ब्लॉक कहीं ऐसे भी मूव नहीं कर रहा है, तो इसका mg नीचे लग रहा है और एक ये 32 इधर लग रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर, तो 100 प्लस 32 132। इसमें कोई दिक्कत?
ठीक है। अब बच्चों बताओ इस पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत? अब बच्चों वापस से समझना, ध्यान से देखो, ये वाला सबने कर लिया ना, ठीक है। इसी क्वेश्चन पे फिर आओ, नोट कर लिया ना सबने, ठीक। देखो बच्चों जैसे यहाँ रस्सी बंधी है, उसकी जगह मैंने स्प्रिंग मान दी। अब पूछता हूँ स्प्रिंग में फोर्स कितना डेवलप होगा? 24। स्प्रिंग में फोर्स कितना डेवलप होगा? 24। स्प्रिंग खिंचेगी या दबेगी? खिंचेगी। अब मान लो आपको K दे दिया और पूछा स्प्रिंग में इलॉन्गेशन बताओ, तो F इक्वल टू के एक्स, 24 इक्वल टू के एक्स। समझ गए बच्चों? ठीक है। फिर देखो बच्चों, मान लो ये रस्सी हटा दी, क्या किया, यहां स्प्रिंग लगा दी, वहां की जगह यहां स्प्रिंग लगा दी। अब बच्चों बताओ स्प्रिंग खिंचेगी या दबेगी? दबेगी। तो स्प्रिंग दबेगी तो अब बताओ स्प्रिंग में कितना फोर्स होगा? वही 24। अब वही इलोंगेशन या कंप्रेशन पूछा जाए, निकाल सकते हैं। बच्चों जैसे हमने यहां नॉर्मल निकाली, स्प्रिंग लगाने से ये वाली नॉर्मल पे कोई फर्क पड़ेगा? वो वही रहेगी। तो बच्चों ये नॉर्मल और ये कई बार पूछा जाता है, तो वो पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं। ये नॉर्मल निकालना हमें आता है वही नॉर्मल ये है, उसके दो कंपोनेंट कर लिए, ये वो बैलेंस करेगा और ये एक्स्ट्रा नॉर्मल बढ़ा देगा। इतना समझ के ना बच्चों? अभी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन, ये लगभग उसी पैटर्न का क्वेश्चन है बच्चों। इसे एज ए होमवर्क रख रहा हूं 2.5 kg 37, तो बस 5 किलो की जगह 2.5 किलो हो गया। 5 किलो की जगह 2.5 किलो, तो बच्चों कर ही लेते हैं, बताओ 5 किलो की जगह 2.5 किलो हो गया, आधा हो गया। एंगल उसमें भी 37 ही था, ठीक है। तो बच्चों डायरेक्टली बताओ स्प्रिंग फोर्स क्या होना चाहिए? 12, क्योंकि चीज़ें हाफ हो गई हैं, चीज़ें हाफ हो गई हैं, तो 24 वहाँ था, यहाँ कितना हो जाएगा? 12। तो बच्चों बताओ स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? अगर मैं पूछता हूँ उसकी न्यूटन में रीडिंग क्या होगी? न्यूटन में रीडिंग स्प्रिंग की 12 इस न्यूटन में 12। और अगर केजी में पूछता हूँ 1.2। समझ गए ना बच्चों? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों एक पॉइंट आप लिख लो, फिर हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। नोट करके बच्चों एक पॉइंट रख लो, force at both ends of spring will be in opposite direction and equal in magnitude. Force at both ends of spring will be in opposite direction and equal in magnitude. कर लिया बच्चों? ठीक है। Force at both ends of spring will be in opposite direction and equal in magnitude. तो बच्चों जैसे समझो, जैसे मान लो यही स्प्रिंग है बच्चों, यही मान लो स्प्रिंग है, इसको मैंने ऐसे खींचा खींचा, तो बच्चों हम किस तरह की स्प्रिंग डिस्कस करते हैं? मासलेस स्प्रिंग। बच्चों हम कौन सी डिस्कस करते हैं? मासलेस। तो मासलेस स्प्रिंग में हर जगह फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, वो मैं बता ही चुका हूँ। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा वो तो हमें पता ही है। अब बच्चों लॉजिकली सोचो, जैसे ये स्प्रिंग है, मैंने इसको खींच दिया, तो मेरे इस हाथ पे फोर्स कहाँ लगेगा? खींची हुई स्प्रिंग है, हाथ पे फोर्स यहाँ, और इस पे क्या दोनों अपोजिट हैं? तो बच्चों फिर समझो, मान लो ये स्प्रिंग है, मैंने यूं खींच दिया, ये स्प्रिंग है मैंने खींच दिया, तो मेरे इस हाथ पे फोर्स कहाँ लगेगा? इस हाथ पे
क्लियर है बच्चों? अब बच्चों बताओ दोनों अपोजिट हैं क्या? तो स्प्रिंग के दोनों एंड पे फोर्स अपोजिट है क्या? ठीक है, समझ गए बच्चों? अब ये स्प्रिंग है, मैंने यूं कंप्रेस कर दी, मैंने इस तरह से कंप्रेस कर दी, तो बच्चों बताओ इस हाथ पे फोर्स कहाँ लगेगा? इस हाथ पे। क्या दोनों अपोजिट हैं? तो बच्चों बताओ पहले इस तरह से फोर्स था, अब इस तरह से फोर्स, समझ गए ना बच्चों? लेकिन दोनों ही केस में अपोजिट फोर्स है, दोनों ही केस में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। क्लियर है? अब बच्चों समझो, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग होती है तो फोर्स क्या होगा? जीरो। तो बच्चों स्प्रिंग में तीन सिचुएशन हो सकती है, या तो खिंची होगी, या दबी होगी, या नेचुरल लेंथ। तो बताओ नेचुरल लेंथ पे फोर्स क्या हुआ? नेचुरल लेंथ पे फोर्स जीरो, तो उसमें डायरेक्शन का मतलब नहीं। खिंची हुई होगी तो दोनों एंड पे ऐसे अपोजिट फोर्स हो, दबी हुई होगी तो भी अपोजिट फोर्स होगा। तो कुल मिला के दिमाग में ये फिट रखना है कि स्प्रिंग का फोर्स दोनों ही एंड्स में कहाँ होगा? अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों? चले आगे। अब बच्चों इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो बच्चों एक बार क्वेश्चन लिख लो, इसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगला आप करना। 3 kg 4 kg 5 न्यूटन, मान लो बच्चों जैसे ये है F1, ये है F2, एक्सीलरेशन 7, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 3 kg एट गिवन इंस्टेंट। तो बच्चों एक बार ड्रॉ कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों इसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगला आप करो। करो बच्चों इतना, तो पहले बस नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। सॉरी नाम है तुम्हारा, समझ पा रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अंशु तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? बोलो, ठीक है ना? कोई दिक्कत है पूछ लिया करो। पर तुम समझ पा रही हो कुछ? तुम बीच बीच में गायब हो जाती हो, कैसे कंटिन्यूटी बनेगी तुम्हारी? ध्यान रखो, ठीक? पहली बात तो अपसेंट ना हो भी गई है तो उसका पढ़ के जो दिक्कत हो वो पूछ के करो दोबारा, ठीक? तो बच्चों इतना भी कर लिया, ठीक है? इसे बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? बच्चों 4 kg ब्लॉक को देखो, देख लिया? बच्चों बताओ एक्सीलरेशन कितना है? 7, मास कितना है? तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स 20 नहीं, याद करो बच्चों, नेट फोर्स क्या होता था? नेट फोर्स क्या होता था? मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स क्या होता था? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो बच्चों मुझे फिर बताओ 4 kg का एक्सीलरेशन कितना है? मास, तो उस पर नेट फोर्स कितना हुआ? 28। किस तरफ होगा? राइट साइड। जहां एक्सीलरेशन होगा वहीं नेट फोर्स होगा। तो बच्चों फिर बताओ 4 kg पे नेट फोर्स कितना हुआ? किस तरफ है? राइट साइड। तुम कितना फोर्स लगा रहे हो? लग कितना रहा है? 28। बच्चों फिर बताओ नेट कितना है? 28। तुम कितना लगा रहे हो? 20। लग कितना रहा है? तो कहीं से एक्स्ट्रा आ रहा है, कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? 8। किस तरफ आना चाहिए? राइट साइड। तो इसका मतलब ये है कि इस 4 kg पे स्प्रिंग फोर्स यहां लग रहा होगा, और कितना लग रहा होगा? 8। समझ पाए बच्चों कैसे किया हमने? 4 इंटू 7 28। तो इस पे नेट फोर्स इधर 28 है, हम 20 लगा रहे हैं, लग 28 रहा है, तो कोई और 8 लगाने वाला होना चाहिए। कोई और कौन है? स्प्रिंग।
तो स्प्रिंग इसको यहां धक्का मार रही होगी 8 से। अब बच्चों इस 3 kg को देखते हैं, इस पे इधर फोर्स कितना है 5। अब स्प्रिंग उधर उसको 8 फोर्स लगा रही है। अभी भी बच्चों मैंने आपको लिखवाया स्प्रिंग के दोनों एंड्स पे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। क्लियर है रोहित? अब इधर इस पे 8 है, तो स्प्रिंग इस पे इधर क्या लगाएगी, इस तरफ 8। इसका एक्सीलेशन नहीं पता, मान लो a डैश बोल देता। तो बच्चों बताओ अब इसके लिए इधर टोटल फोर्स कितना है 13, मास कितना है 3, तो एक्सीलरेशन इसका कितना हो जाएगा 5 प्लस 8 अपॉन 3 इधर, यानी कि 13/3 इधर। समझ गए बच्चों? एक बार बच्चों करो, फिर मैं वापस डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना? ये पैटर्न समझ पाए ना? कर लो, मैं वापस फिर डिस्कस करता हूँ। कर लिया बच्चों भी? ठीक है, एक बार बच्चों मैं फिर बता रहा हूँ, 4 kg का एक्सीलेशन 7, तो 7 इंटू 4 28 नेट फोर्स इधर, हम लगा रहे हैं 20, लग रहा है 28, तो कोई और 8 लगाने वाला चाहिए, कोई और 8 लगाने वाला चाहिए, तो वो होगा स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स इस पे इस साइड है, तो दूसरे पे इस साइड 8 लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इक्वल अपोजिट होता है। अब 8 ये है, 5 ऑलरेडी है, टोटल कितना हो गया 30, मास 3 है, तो एक्सीलरेशन 13/3 इधर। तो बच्चों स्प्रिंग में क्या होता है, वो खिंच सकती है, दब सकती है, तो उसमें दोनों पॉइंट्स का एक्सीलरेशन अलग अलग हो सकता है। जैसे आप सोचोगे सर रस्सी में तो सेम रहता था, तो रस्सी और स्प्रिंग में फर्क होता है, इसमें दोनों का अलग अलग हो सकता है। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? बच्चों हटा दूं इसे, ठीक। अब इसे बच्चों खुद ट्राई करें। इसका मास 10 kg, एक्सीलरेशन बच्चों 12, एक्सीलरेशन कितना है 12। टेन 20 फोर्स 200। अब बच्चों A2 निकालना है, जैसे ये मान लो A1 है, तो A2 बच्चों निकालना है। करो बच्चों, एक सेकेंड अभी रुको, आंसर ऐसे नहीं बोलो, रुको। हाँ बोलो। बच्चों जैसे पिछले किया है वैसे ही करना है, देखते हैं अभी। और कोई बच्चों, तुम बोलो 4 कैसे आया? सर इधर इसमें जो डेफिनेट होगा 120 होगा सर, इसका जो फोर्स होगा 120 लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, तो इधर 2 से लग रहा है, इधर सर 120। ठीक है बच्चों, देखो इस पर फोकस करो। बच्चों बताओ इसका मास कितना है
इसका मास कितना है 10, इसका एक्सीलरेशन 12। तो बच्चों बताओ इस पे नेट फोर्स कितना हुआ, बोलो बच्चों नेट फोर्स कितना हुआ 120, किधर लगेगा। तो बच्चों हम गारंटी से बोल सकते हैं कि इस पे नेट फोर्स जो लग रहा है वो कौन लगाएगा, स्प्रिंग, क्योंकि और कोई लगाने वाला है ही नहीं। तो इस पे जो 120 फोर्स लग रहा है वो कौन लगा रहा है, स्प्रिंग, और तो कोई लगाने वाला है ही नहीं, तो स्प्रिंग ही इस पे 120 लगा सकता है। अब इस पे स्प्रिंग अगर 120 राइट साइड लगा रहा है तो बच्चों इस पे स्प्रिंग किधर लगाएगा, लेफ्ट साइड, क्योंकि हर हालत में फोर्स इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। इसमें एक लग रहा है बच्चों 200 एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बच्चों ये चलाएगा ये रुकेगा, तो 200 माइनस 120 अपॉन 20, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस तरफ बच्चों अभी समझ पाए, बोलो प्रज्ञा कोई डाउट हो, एक बार बच्चों इतना चेक करो इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो पूछो, बोलो पृथ्वी कोई डाउट हो। बोलो आदित्य कुछ डाउट लग रहा हो, पूछो आराम से, बोलो आयुष। पूरी प्रोसेस में अच्छे से समझ नहीं पाया। देखो आप ये कह रहे हो कि पूरा 200 लिया, ठीक है, उसके बाद क्या किया, वो तो हम अभी भी निकाल रहे हैं, स्प्रिंग का कैसे निकाला, ओके। तो पहले आपको कैसे पता चला कि हमें 200 से 120 निकाल के वो स्प्रिंग फोर्स ही आएगा, पहली बात वो गलत होगा। 200 से 120 निकालोगे तो स्प्रिंग फोर्स कितना आया 80, जबकि स्प्रिंग फोर्स तो 80 आ ही नहीं रहा है, 120 आ रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखो प्रोसेस से चलो, ठीक है ना, उससे और चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। बच्चों बताओ अभी कोई दिक्कत, ये सबको क्लियर है ना, बच्चों हटा दो इसे। अब बच्चों नेक्स्ट देखो, इसे बताओ, इसका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, फोर्स ये है, इसका एक्सीलरेशन बताना, सॉरी 2 kg। आंसर बच्चों बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बताओ। कर लो बच्चों, आदित्य तुम बताओ तुमने किया क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा क्या, तो ये तो आसान सा है, कर सकते हैं। रोहित तुम बताओ क्या दिक्कत लग रही है, बोलो। राहुल तुम बताओ, नहीं आ रहा समझ में, चलो देखते हैं, ठीक है, तुम बोलो क्या आ रहा है, और कोई बच्चों, 2 सही है। बच्चों देखो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, अगेन 4 kg को देखो, 4 kg को, 4 kg का मास कितना है, 4 kg का मास 4, एक्सीलरेशन 3, तो बच्चों नेट फोर्स कितना हुआ 12, कोई डाउट। तो बच्चों इस पे नेट फोर्स किस तरफ लग रहा है, इधर 12, तुम कितना लगा रहे हो, लग कितना रहा है 12, तो कोई 4 कम कर रहा है, कौन कम करेगा, स्प्रिंग, कौन कम करेगा, स्प्रिंग, तो पक्का स्प्रिंग फोर्स इधर 4 होना चाहिए। अब इस पे इधर 4 है तो पक्का इस पे स्प्रिंग फोर्स 4 इधर होना चाहिए, एक्सीलरेशन ए मान लो, समझ गए ना बच्चों, बोलो आदित्य कोई डाउट है, ठीक है ना, बोलो अगर कंफ्यूजन हो पूछ लेना। अब एक्सीलरेशन अगर मैं लिखता हूं तो 4/2 कितना आ गया 2, किस तरफ, इधर,
प्राप्ति समझ पाए? क्लियर है नेहा? बच्चों बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन हो? ठीक है ना? 4 इंटू 3 12, इधर नेट फोर्स आप 16 लगा रहे हो, 12 लग रहा है, तो किसी ने 4 कम कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है उधर 4 होना चाहिए, तो इस पे इस साइड 4, बस खत्म। ठीक है बच्चों, चलें अभी आगे। ठीक है ना? कर लिया ना बच्चों? इसे हटा दूं बच्चों? ठीक, कर लिया ना सबने? कर, ठीक है ना? बोलो बच्चों, कुछ कहना चाह रहे हो, पूछना चाह रहे हो? वापस बता देता हूँ, देखो 4 kg मास से एक्सीलरेशन कितना है? 3, तो नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, कितना हो गया? 12। अब नेट फोर्स हमेशा एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में होता है, तो नेट फोर्स अपना इधर 12 माना जाए, हम इस पे 16 फोर्स लगा रहे हैं, जबकि इस पे फोर्स नेट कितना लग रहा है? 12, तो 16 लगा रहे हैं, 12 लग रहा है, यानी कि किसी ने 4 फोर्स कम किया, तो वो 4 फोर्स कम करने वाला कौन हो सकता है? स्प्रिंग। तो इस पे 4 स्प्रिंग इधर लगना चाहिए, तो देखो 16 माइनस 4 12, 4 इंटू 3 12, सही हो रहा है। तो इस पे स्प्रिंग इधर 4 है, तो इस पे स्प्रिंग इस तरफ 4 होना चाहिए, मास 2 है, तो एक्सीलरेशन फोर्स बाई मास, तो इस तरह। ठीक है बच्चों, चलें अभी आगे। ठीक, अब बच्चों फिर देखो, इसे बच्चों आप ट्राई करो, उसी पैटर्न का है लेकिन वेरिएबल के फॉर्म में। बच्चों ये सेकेंड एक्सरसाइज में 32 नंबर क्वेश्चन, जैसे ये बच्चों होती है एक्सरसाइज नंबर ये 32 क्वेश्चन, करो बच्चों। जैसे बच्चों इसमें A1 इधर दिया, A1 इधर दिया, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन A2? A2 का एक्सेलरेशन बच्चों बताना है। D कैसे? नहीं बोलो, आराम से बोलो। नहीं तुम बोलो कैसे? सर इसका इधर फोर्स लग रहा है, M1A1 हो जाएगा, तो इसका M1A1 इधर लगेगा, आगे बोलो। इसके बाद सर एक्सीलरेशन निकालना, वापस स्टार्टिंग से बताओ, स्प्रिंग फोर्स कैसे निकालना? इसका फोर्सों का नाम, फोर्स माइनस मास फोर्स इंटू नेट। चलो देखना भी, और कोई तो बोलो, तुम बोलो क्या कर रहे हो वो बताओ। सर वो फोर्स स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है वो फोर्स से माइनस हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, m1 यानी m1 और m2, और फिर जो m2 है वो उसको उससे डिवाइड करने पे आएगा। ठीक है, चलो अब मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से देखना बच्चों, देखो ये M1, ये M2, इधर बच्चों F, इसका एक्सीलरेशन A1। ठीक है, अब बच्चों समझो यहाँ क्या है, वेरिएबल में है, तो हमें प्रॉपर इक्वेशन बना के करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई वगैरह करके उतना आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों मान लो स्प्रिंग फोर्स ये रहा, तो इस ब्लॉक की इक्वेशन लिखते हैं, इधर एक्सीलरेशन है, तो इन दोनों में कौन ज्यादा होगा? ये, तो ये चलाएगा, ये रोकेगा, तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला
मास इनटू एक्सीलरेशन। इधर उधर करता हूं तो F माइनस m1a क्या आ गया, स्प्रिंग फोर्स। समझ गए बच्चों? तो स्प्रिंग फोर्स अपने पास कहाँ आ गया, या इधर फोर्स, स्प्रिंग फोर्स मैंने ये लिया, तो ये चलाएगा ये रोकेगा, तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला, मास इनटू एक्सीलरेशन, स्प्रिंग फोर्स या। अब बच्चों इस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स मैंने इधर माना, तो दोनों एंड पे स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में होता है, तो उस पे स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, इधर, तो इसका एक्सीलरेशन इधर आएगा। अब इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, केवल स्प्रिंग, तो इसका एक्सीलरेशन बच्चों मैं कैसे लिखूंगा, तो इसका एक्सीलरेशन बच्चों आएगा F माइनस m1a अपॉन m2। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, डी। बच्चों चाहो तो पुराने क्वेश्चंस को भी ऐसे इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वापस बताता हूँ, देखो यहां मैंने F लगाया, स्प्रिंग ने इधर फोर्स लगाया, इसका एक्सीलरेशन इस तरफ a1 दे रखा है, तो इधर एक्सीलरेशन है तो ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, ये चलाएगा ये रोकेगा, तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला, मास इनटू एक्सीलरेशन, उधर इधर कर दिया, ये स्प्रिंग फोर्स आ गया। इस पे इधर है तो पक्का उस पे उधर ही होगा, क्योंकि अपोजिट तो होता ही है। अब इस पे केवल ये लग रहा है, तो एक्सीलरेशन फोर्स बाई मास या। बताओ बच्चों अभी इसमें कोई तकलीफ हो, क्लियर है बच्चों अभी है? चले बच्चों आगे इसमें, बोलो राहुल कुछ कहना चाह रहा हूँ। सर M2 पे कोई दूसरा फोर्स लग जाएगा? कुछ नहीं, मान लो इस पे कुछ 5 न्यूटन लग गया, तो दिस माइनस दिस अपॉन मास, तो इसमें और एक 5 आ जाएगा, 15 लगा दो तो ये 15 हो जाएगा, बस वही रहेगा। जो कंसेप्ट रहते हैं वो कभी नहीं सर बदलते। अगर F लगाएगा तो F कटेगा ना? F लगा दें, मतलब F लगा दिया तो F स्प्रिंग माइनस F लिखोगे, फिर माइनस F लिखोगे, माइनस F लिखोगे तो ये कट गए, तो माइनस m1 ये आ जाएगा। और बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो, चले आगे, ठीक है। फर्दर बच्चों देखो फिर इसे बच्चों देखो, ये भी उसी पैटर्न का, टू मासेस A एंड B, ईच ऑफ मास m, हर एक का मास बच्चों कितना है, m। ये बच्चों आपकी 4A एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, हर एक का मास m। If force act on mass B as shown, if mass A start moving with acceleration A, बच्चों ये A एक्सीलरेशन से जा रहा है, अब इसका एक्सीलरेशन बच्चों बताना, अभी जो हमने किया लगभग वैसा है, समझ गए ना बच्चों? करो अब, एक सेकंड अभी रुको बच्चों। जैसे अगर मैं प्रॉपर डायग्राम बनाऊं तो ये M, ये M, इसका एक्सीलरेशन A, इसका F, इसका A डैश, ये निकालना, ये निकालना। हाँ बोलो आंसर देखते अभी, डायग्राम बच्चों ये मान सकते। ओके अब बच्चों हैंड राइज करें जो इसमें आंसर, जब तुमने ए बोला, और कोई बच्चों जो आंसर देना चाहे, बी, और बोलो, और ओके आस्था तुम बताओ तुम्हें बी क्यों लग रहा है? देखते हैं, और उसके अलावा बच्चों कोई, बच्चों देखो ठीक है समझो बच्चों, इस ब्लॉक को देखो, इसका एक्सीलरेशन बताओ कितना है, किस तरफ है, तो इस पे नेट फोर्स क्या हुआ, कौन लगाएगा, स्प्रिंग, तो इस पे स्प्रिंग फोर्स कहाँ होना चाहिए, और वैल्यू वाइज कितना होगा, m।
m मास से ए एक्सीलरेशन है और तो कुछ इस पे है ही नहीं, तो एम ए फोर्स हुआ, कौन लगाएगा? स्प्रिंग। तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया? एम ए। क्लियर है? अब बच्चों इस पे इस तरफ एम ए है, तो इस पे किस तरफ होना चाहिए? उस तरफ। कितना होना चाहिए? वही एम ए। समझ गए ना? तो वही स्प्रिंग फोर्स होना चाहिए, एम ए बाद में रख देंगे। अब इसका एक्सीलरेशन लिखना है, तो बच्चों ये ज्यादा ये कम, ये चलाएगा ये रोकेगा, तो एक्सीलरेशन कैसे लिखोगे? चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन मास। तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन मास। अभी समझे बच्चों? आंसर इसमें क्या होगा? बी। एक बार फिर समझो बच्चों, एम और ए, तो एम ए फोर्स कौन लगाएगा? स्प्रिंग। तो स्प्रिंग फोर्स एम ए, तो इस पे इस साइड एम ए होना चाहिए, एफ इधर एम ए पीछे, तो नेट कितना मानोगे? एफ माइनस एम ए, एफ माइनस एम ए अपॉन एम। आंसर बच्चों क्या होना चाहिए? बी। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? कोई कंफ्यूजन? कर लो फटाफट, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चले बच्चों आगे। कर लिया ना? हटा दो ना बच्चों। ठीक है, ये बच्चों आसान सा है, इसे बताओ। क्या बच्चों डेटा में जो क्वेश्चन होता है ना वो आसान लगता है, वेरिएबल में चीजें थोड़ा सा कम समझ में आती हैं, टफ लगता है। 10 kg 20 kg ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ 10 kg मास, इसका बच्चों 12 दे रखा है। ये जो मैंने करवाया था वही डेटा हो गया ना, ये वही हो गया बच्चों। 10 12 120, इधर 120, वो 4 मीटर अभी जो किया था वही हो गया बच्चों, जो अभी किया था ये वही डेटा हो गया, वही क्वेश्चन है। आंसर क्या आ जाएगा? 4। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे बच्चों देखते हैं। इस डायग्राम को बच्चों ड्रॉ कर लो। एस बी से मेरा मतलब है स्प्रिंग बैलेंस, एस बी से मेरा मतलब है स्प्रिंग बैलेंस कि बच्चों मैंने दे रखा है न्यूटन पर मीटर। कि बच्चों कितना दे रखा है? 100 न्यूटन पर मीटर। तो बच्चों इतना ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। फर्स्ट, एस बी से मतलब बच्चों स्प्रिंग बैलेंस, एस बी मतलब स्प्रिंग बैलेंस, एस बी मतलब स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस मतलब वही बच्चों जो मेजरमेंट करते हैं वही, और जो अंदर स्प्रिंग लगी है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 100। ठीक है, तो अंशु तुम मुझे बताओ कितना टोटल वजन टंगा है इस पे? इस पे टोटल कितना वजन टंगा है? 3 किलो। कितना फोर्स लगाएगा नीचे? हाँ 30 जी नहीं 3G, तो कितना हो जाएगा? 30। तो बताओ स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होनी चाहिए? ओके पीछे सॉरी तुम बताओ, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होनी चाहिए? देख के बता सकते हो। तुम्हारा क्या नाम है? देव है ना? देव तुम बताओ। आदित्य तुम बताओ। 30। जो स्प्रिंग फोर्स होगा वही उसकी रीडिंग होगी। तो 3 kg मतलब 30 न्यूटन, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 30 न्यूटन। रोहित तुम बताओ केजी में रीडिंग क्या होगी? 3 kg सही है, ठीक है। ओके अब फर्स्ट बच्चों इसमें आप लिख लो फर्स्ट,
फर्स्ट राइट स्प्रिंग फोर्स, राइट स्प्रिंग फोर्स एंड elongation in spring, right spring force and elongation in spring. बोलो बच्चों स्प्रिंग फोर्स कितना होगा 30. अब elongation और लिख लो बच्चों 0.3. ठीक है ना बच्चों, सिंपल सा है. ठीक है ना, ठीक बच्चों. फिर देखो तो स्प्रिंग फोर्स 30 न्यूटन. अब स्प्रिंग फोर्स होता है kx 30, स्प्रिंग फोर्स kx, k बच्चों 100x 30, x बच्चों 0.3 मीटर या 30 सेंटीमीटर. बोलो बच्चों कोई दिक्कत इसमें? ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, बताओ फर्स्ट पार्ट अंशु क्लियर है? अभी सॉरी तुम्हें क्लियर है? ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, सेकंड बच्चों लिखो इसमें. सर स्प्रिंग बैलेंस भी वेट जैसी है, वो मासलेस ही रहता है, हमेशा मासलेस. बच्चों ये क्या चीज है? कैंची. ठीक है, तो ड्रॉ कर लो. ठीक है, ठीक है. अब सेकंड बच्चों लिखो. सेकंड राइट elongation in spring, right elongation in spring, comma spring force and acceleration of 2 kg and 1 kg block, 2 kg and 1 kg block just after string is cut, just after string is cut. वापस रिपीट कर रहा हूँ. राइट elongation in spring, comma spring force and acceleration of 2 kg and 1 kg block. 1 लिखवाया है या 3 लिखवा दी? 1 kg block just after string is cut. तो बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग समझो. बच्चों बताओ काटने से पहले elongation कितना था? 0.3 मीटर या 30 सेंटीमीटर. तो बच्चों फिर बताओ कट करने से पहले elongation कितना था? 0.3 या 30 सेंटीमीटर. अब बच्चों ऐसे काट दिया तो बच्चों अगर काटने के जस्ट बाद देखें हम, मान लो बच्चों ऐसे कट कर दिया, काट दिया बच्चों, तो बच्चों बताओ काटने से जस्ट पहले कितना था? 30. तो काटने के जस्ट बाद भी इलोंगेशन कितना माना जाएगा? 30, क्योंकि उसे कंप्रेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा. तुमने इसे काटा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा. तुमसे क्या पूछा गया है? काटने के जस्ट बाद बताओ. तो काटने के जस्ट बाद बच्चों अगर मैं इलोंगेशन लिखता हूं, इलोंगेशन, तो इलोंगेशन बच्चों बताओ कितना होगा? जस्ट बाद. देखो जस्ट पहले कितना था? 30. तो जस्ट बाद अगर पूछा जाएगा तो उतना ही मानेंगे क्योंकि उसे कंप्रेस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो काटने से जस्ट पहले था 0.3 मीटर, तो काटने के जस्ट बाद भी कितना होगा? 0.3 मीटर. अब फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स होता है बच्चों kx, k तो वही 100 है, x कितना है? 0.3, तो 30 न्यूटन.
स्प्रिंग फोर्स बच्चों काटने के जस्ट बाद कितना होगा 30 न्यूटन। अब बच्चों मैंने क्या पूछा है एक्सीलरेशन ऑफ 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक। क्लियर है। अब एक्सीलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक बच्चों इस हालत में बताओ इसका एक्सीलरेशन क्या होगा जी, फ्री फॉल करेगा, ग्रेविटी का एक्सीलरेशन। रस्सी कट गई सीधा गिरेगा, कितना एक्सीलरेशन होगा ग्रेविटी का। तो एक्सीलरेशन 1 kg बच्चों सीधा लिख देता हूं g डाउनवर्ड, वो सीधा गिरेगा। अब 2 kg को देखो बच्चों बताओ mg कहां लगेगा, mg कहां लगेगा बच्चों नीचे। स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा 30। काटने के जस्ट बाद स्प्रिंग फोर्स कितना है 30। तो बच्चों नीचे कितना है 20, ऊपर कौन ज्यादा है, तो एक्सीलरेशन ऊपर आएगा। अब एक्सीलरेशन कैसे लिखोगे, चलाने वाला माइनस अपॉन मास। एक बार बच्चों इतना करो फिर मैं वापस बताता हूं।